ये 3 दिवसीय दौरा आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी का जब उनकी नियुक्ति के बाद झारखंड का तय हुआ है और कल से आरंभ होकर के कल समाप्त होगा। इन 3 दिनों में जो विचार मंथन चल रहा है, आज सभी जिलाध्यक्षों के साथ और संबद्ध जिले में निवास करने वाले हमारे जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, पूर्व सांसद हो, या फिर हम कहें कि जो पार्टी की ओर से विशेष सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, या पिछले दिनों जो महंगाई के विरोध में जनजागरण अभियान चलाया गया, उन सारे कार्यक्रमों के संयोजक और जो प्रभारी बनाए गए थे उन लोगों से भी चर्चाएं की जा रही हैं। और नटसेल में मैं ये कह सकता हूं कि प्रभारी महोदय एक जिस्ट तैयार करने में लगे हुए हैं, जिसका इरादा उन्होंने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि आने वाले 60 दिनों का जो हम एक कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने वाले हैं, उसको लेकर के हम कार्यकर्ताओं से विचार मंथन करेंगे। और आपने देखा कि पूरे दिन एक एक जिले से आए हुए सभी कार्यकर्ता अलग अलग बैठकों में प्रभारी और सह प्रभारी से अपने विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं और उनके स्तर पर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो पार्टी की प्राथमिकता सूची में है, कार्यकर्ताओं का सम्मान, सरकार बनने के पहले जनता से किए गए वायदे और उनको पूरा करने की दिशा में हम कहां तक अभी पहुंचे हैं और इसके लिए हमको आगे क्या करना है। और बरसों बरस के बाद कार्यकर्ताओं को जो सम्मान मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में 20 सूत्री कमेटी का जो गठन आरंभ हुआ है, कुछ एक जिलों का सूची जारी होना बाकी है, इसके बाद 15 सूत्री, फिर निगरानी, इसके अलावा निगम बोर्ड, ऐसे कई मामलों पर भी चर्चा हुई। और सरकार के स्तर पर अगर कार्यकर्ताओं की जिले में कितनी सुनी जा रही है, नहीं सुनी जा रही है, इसको लेकर के पार्टी का रुख तय करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। और उन्होंने स्पष्ट कहा है विधायकों की बैठक के बाद भी कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी रूपरेखा तैयार की जाएगी ताकि आने वाले दिनों में हमने जो अपने कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास के बल पर यहाँ महागठबंधन की सरकार बनाई है, उसको लेकर के हम जो चाहते हैं झारखंड में और जो हमारा संकल्प पत्र है, उसको हम कहाँ तक ज़मीन पर उतार पा रहे हैं, उसको लेकर के विचार मंथन हो रहा है। अभी जैसे आपकी महागठबंधन की सरकार चल रही है यहाँ, इसमें 20 सूत्री और 15 सूत्री को लेकर कुछ आपके संगठन में ही विवाद चल रहा है। देखिए, कहीं कोई विरोधाभास या विवाद का विषय नहीं है। ये सिलसिला आरंभ हुआ है और बरसों बरस के बाद हुआ है कि कार्यकर्ताओं को सम्मान पहली बार मिला है और जो झारखंड के विकास में उनकी भागीदारी और उनकी निगरानी दोनों सुनिश्चित हो रही है इन समितियों के गठन से। निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज है, सबको एक बार में संतुष्ट भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्राथमिकता के तौर पर जो लोग दैनंदिनी जीवन में समाज के कार्यों से जुड़े हुए हैं और पार्टी तमाम तरह के विचार मंथन के बाद एक जो लोगों ने सूची तैयार की, चाहे जिला के स्तर से हो, प्रखंड के स्तर से हो और फिर प्रदेश तक आया, हमारे जनप्रतिनिधि हैं वहाँ जिन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ने का काम किया, सारे लोगों के ओर से जो भी अनुशंसाएं आई उनको एक समग्रता के रूप में एक सूची तैयार करके और उसके बाद इस पर निर्णय लेकर के दिया गया सरकार के स्तर पर और सूची जारी हुई। तो हो सकता है कि कहीं कोई लोगों का मन में कुछ बात आती है तो पार्टी फोरम पर वो रखने की बात कर रहे हैं। आरजेडी बार बार कह रही है कि 20 सूत्री और 15 सूत्री में उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, बार बार बयानबाजी हो रही है। देखिए, बयानबाजी करने को लोग लोकतंत्र में स्वतंत्र हैं और इससे कोई रोका भी नहीं जा सकता है उन्हें, लेकिन उनको ये जानना और समझना होगा कि जब गठबंधन तय होते हैं समय और परिस्थिति के अनुकूल, तो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सहमति के आधार पर होते हैं। और पहले ही ये मामला तय हो गया था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। उस हिसाब से इन सारे चीज़ों में लोगों को महत्व देने का काम भी हो रहा है। अगर उनको कोई शिकवा शिकायत है तो निश्चित रूप से अपने नेतृत्व से इस बात पर चर्चा करें और फिर उनका नेतृत्व महागठबंधन दल में शामिल जो दल हैं
उनके नेतृत्व से बात करेगा और फिर अगर कोई बात होगी तो उस पर हम लोग विचार मंथन करेंगे। हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। स्वाभाविक है कि जो लोग जनता के बीच में काम करते हैं तो उनकी भी कुछ महत्वाकांक्षाएं होती है, लेकिन एक बार में ही सभी की महत्वाकांक्षा पूरी हो जाए ये भी संभव नहीं है। ये सदस्यता अभियान तो चल रहा है, इनमें ऐसी भी बातें हैं कि कुछ पुराने जो कांग्रेसी है वो भी वापस आ सकते हैं, तो कब तक क्यों वापस आ सकते हैं? देखिए, वापस जो आने की चर्चा है उस पर जिसकी ओर आपका इशारा है, वो केंद्रीय नेतृत्व से उनकी मुलाकात हो गई है और इस पर फैसला हमारा आलाकमान करेगा। जब आलाकमान की सहमति हो जाएगी, हमारे प्रभारी यही हैं, सह प्रभारी यही हैं, आने वाले दिनों में जब भी होगा हम निश्चित रूप से प्रेस के माध्यम से आपको सूचित करने का काम करेंगे। आपके जो सह प्रभारी जी हैं उनके ऊपर अभी कुछ गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कहना है, सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप में विश्वास करने वाले लोग हैं। बेड़ा गर्क करके रख दिया इस झारखंड राज्य का। बहुत लंबे अरसे तक उन्होंने सत्ता और शासन संभाला और क्या क्या चीज़ें उनके कार्यकाल के दौरान हुई है बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी और लंबी चर्चा होगी। तो हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में विश्वास नहीं रखते, हम काम करने में विश्वास रखते हैं। इसलिए वो क्या कह रहे हैं ये उनकी है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तीन मूरत वैसी।